हड्डी टूटने के बाद से ना ये 5 गलतियाँ, ये 5 मिस्टेक में से एक मिस्टेक भी आपने भूल के भी नहीं करना है। नहीं तो होता क्या है ना कि जो हड्डी जुड़ने की जो प्रक्रिया है ना, वो समझिए कि महीनों पीछे चली जाती है। एक बार फिर से नया से शुरुआत करना पड़ता है। तो अगर आपके भी हड्डी टूटे हैं, प्लास्टर लगा है, ऑपरेशन हुआ है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 20 साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि नहीं हो तो 5-10 हज़ार से ज़्यादा लोगों को प्लास्टर लगाया होगा। मैंने 20,000 से ज़्यादा मरीजों का, 25,000 मरीजों का ऑपरेशन किया है हड्डी का। 5,000 के करीब में तो हम लोगों ने जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है। और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि जो लोग करते हैं ये 5 मिस्टेक, और 5 में से एक भी मिस्टेक आपने कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ कि आपकी हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया ना महीनों पीछे चली जाती है। वो फिर से शुरुआत करना पड़ता है। सबसे पहली जो गलती लोग करते हैं कि जल्दी वजन देना। कितना बार लोगों को मैंने क्या मालूम क्या जल्दी रहती है कि वो जल्दी वजन कि भर दे सकते हैं क्या, वजन दे सकते हैं क्या, काम ले सकते हैं क्या। और होता क्या है ना कि एक्चुअली जब तक आपकी हड्डी पूरी जुड़ी नहीं है, चाहे फिक्सेशन पूरा स्टेबल नहीं है, और बिना डॉक्टर के एडवाइस के अगर आपने वजन दे दिया, चाहे वजन उस पर भार दे दिया, या कितना बार वजन उठा दिया, अगर हाथ वगैरह में टूटा हुआ है और उसमें मैंने थोड़ा सा जल्दी में रहे, तो होता क्या है कि अभी हड्डी मैंने एक तरह से देखा जाए, हड्डी जुड़ना मैंने क्या है, जैसे अब हम लोग प्लास्टर करते हैं, जैसे घर में ईंट लगाते हैं, और अभी प्लास्टर सेट ही नहीं हुआ है, उसका प्लास्टर सेट ही नहीं है, तब तक उसको धक्का दे देंगे, उस पर जोर दे देंगे तो कैसे गिर जाता है, और गिर जाता तो फिर वो जुड़ेगा क्या। उसी तरह से अगर वो हड्डी पूरा जुड़ा नहीं है, अगर आप उस पर भार दे दिए, तो समझिए कि एक बार फिर से नया से शुरुआत करना पड़ता है। और कितना बार ऐसा होता है कि आपको ऑपरेशन भी करना पड़े, दूसरा बार आपका प्लास्टर से ना ठीक हो। तो ये जल्दीबाजी नहीं करना है। वज़न कब देना है, कितना देना है, ये बिल्कुल डॉक्टर के एडवाइस से होना चाहिए। और ये बिना डॉक्टर के राय के, ऐसा नहीं कि अब 2 महीना हो गया तो वज़न देना है, हमको दर्द नहीं हो रहा है। ये अक्सर लोग करते हैं कि सर अब दर्द नहीं हो रहा तो थोड़ा वज़न देना शुरू कर दिए, बाथरूम जाने के लिए वज़न दे। ये बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। और इससे बहुत लोगों को मैंने दिक्कत होते हुए देखा है। कितना बार जो हड्डी जगह पे था, वज़न दिए, जगह से छोड़ दिया, कितना बार वो टेढ़ा जुड़ गया, कितना बार मैंने वो समझिए कि वो चीज़ें, और कितना बार जो चीज़ प्लास्टर से ठीक हो सकता था ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऐसा नहीं जैसे अब बहुत सारा है कि हड्डी जुड़ गया, प्लास्टर निकाल दिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आज हमने प्लास्टर निकाल दिया और कल से आप वजन देने लगेंगे और 100% देने लगेंगे। एक रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है, बिल्कुल एक सीक्वेंशियल। समझिए जैसे बच्चा चलना शुरू करता है ना, वैसे आपको चलना पड़ता है। जैसे बच्चा का हाथ यूज़ होता है, जैसे हाथ में प्लास्टर लगा, उस तरह से एक ही बार में नहीं होता, वो धीरे-धीरे। जैसे अब शुरू-शुरू में जैसे प्लास्टर निकला तो हम लोग ऐसा नहीं कि एक ही बार में चल रहे, पहले तो हम लोग बोलते हैं वॉकर से चलिए, सहारा से चलिए। पहले तो केवल खड़ा होइए सहारा से, एक ही पैर पे, दूसरे पैर पे खड़ा होइए, फिर एक पैर को जस्ट टच करिए जिसमें तकलीफ है, फिर उसमें 5 पैसा वजन दीजिए, फिर 10 पैसा दीजिए। जब आप धीरे-धीरे वजन देते हैं, खुद आपका शरीर को ही समझ में आता है कि हम कितना वजन दे सकते हैं, और उस तरह से वजन बढ़ाइए। और इससे आपकी तकलीफ भी कम होती है और आपको रिस्क भी नहीं रहता है। अपने बॉडी को जितना अच्छा आप समझ सकते हैं ना, उतना अच्छा कोई डॉक्टर नहीं सकता। तो अपने सीक्वेंसली उस पे वजन देना है, ताकि आपके घुटने पे प्रेशर भी ना पड़े, दिक्कत भी ना हो, और कष्ट भी ना हो, और हड्डी भी जुड़ जाए। रिहैबिलिटेशन तो ज़रूरी है ही, लेकिन एक्सेसिव प्रेशर, जल्दीबाजी, जल्दी का काम शैतान का काम, ये बात जान लीजिए। दूसरी जो गलती लोग करते हैं वो है गलत खान-पान। ये जान लीजिए कि आपका हड्डी केवल डॉक्टर के प्लास्टर लगा देने से, ऑपरेशन कर देने से और दवाइयाँ खाने से नहीं ठीक होगी। अगर आप खाना को दवा जैसा नहीं खा रहे हैं, तो आपको दवा को खाना जैसा खाना पड़ेगा। और दवा हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। दवा आपको दर्द कम कर देगा, सूजन थोड़ा कम कर देगा, लेकिन हीलिंग जो है ना, इंटरनल चीज़ है, अंदर की ताकत है। और अंदर की ताकत ना ये खाना से ही आता है। 2-3 चीज़ें हम लोग देखते हैं जो गलत। एक तो कितना लोग को हमने देखा है, जैसे हम लोग के यहाँ तो बहुत ही कॉमन है कि हड्डी टूट गया। आपके यहाँ, अगर आपके यहाँ किसी ने, चाहे आप करते होंगे तो मुझे बताइएगा, कि हड्डी टूट गया, चूँकि अब बाथरूम जाना होता है, टॉयलेट जाना होता है, उनको लगता है कि हम कम खाएँगे ना तो कम बाथरूम जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल गलत है। देखिए कोई भी जख्म खुराक से ही, दवा से कोई जख्म नहीं बढ़ता है। आपके शरीर में ताकत नहीं तो पूरा भरपेट खाना है, लेकिन खाने में भी कुछ जैसे गलत चीज़ें लोग खाते हैं। एक तो पहला चीज़ स्मोकिंग, बीड़ी पीने वाले लोग, बिल्कुल अगर आपकी हड्डी टूटी है ना, इसको बंद करिए। क्योंकि ये बीड़ी सिगरेट पीने से ना आपको, जहाँ देखिए एक्चुअली होता है क्या है ना, जहाँ हड्डी टूटता है वहाँ खून जाता है, और खून ही जख्म को भरता है, खून ही हड्डी भरने में मदद करता है। उससे ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है वहाँ पे, और हड्डी नहीं जुड़ती है। दूसरा कि अल्कोहल जोड़ो, दारू पीते हैं भाई, अब तो कुछ तो रहम करिए अपने आप पे, ठीक है ना, इससे भी दिक्कत होता है। तीसरा, कितना लोग अब बैठ गए हैं, जैसे अब यंग जनरेशन अब बैठ के अब रह रहे हैं बाहर, स्विगी से, जोमेटो से फास्ट फूड ले रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं। पिज़्ज़ा बर्गर खाने से हड्डी ना जुड़ेगा मालिक,
ये जान लीजिए। चाहे दिक्कत होगा, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी ले रहे हैं, कैफ़ीन ले रहे हैं, ज़्यादा मीठा खाना, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी इन्फ्लेमेशंस को बढ़ाता है, ये आपके हीलिंग्स को अफेक्ट्स करता है। फिर खाना क्या है? तो एक्चुअली देखिए, हड्डी में 2 कंपोनेंट, एक तो प्रोटीन है, हड्डी में कोलेजन है, प्रोटीन है, और दूसरा है कैल्शियम है, मिनरल्स है। तो ये रिच डाइट लीजिए आप, फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, पूरा होल सीरियल्स मील लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, स्प्राउट्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, मिल्क लीजिए, एग लीजिए। ये सब चीज़ें आपके हड्डी जुड़ने के लिए मददगार रहते हैं। ये सारी चीज़ें हड्डी जुड़ने में मदद करते हैं। अगर आपको सचमुच एक अच्छा कैल्शियम चाहे विटामिन डी लेना चाहिए सप्लीमेंट्स के रूप में, इसके लिए आप ले दवाई से जाके कैल्शियम और विटामिन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये खाने पीने में ध्यान रखना ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेन है कि घर का खाना खाइए, भरपेट खाइए, प्रोटीन, फाइबर्स, मीट, मछली, अंडा। कितना बार मीट मछली लोग नहीं खाने देते हैं। मीट, मछली, अंडा, दूध, स्प्राउट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए। ये भी ध्यान दीजिए कि आप खुराक में फाइबर्स इतना हो कि आपको रोज़ पॉटी हो जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। कितना लोग को, क्योंकि बिछावन पे पड़े रहते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं, पॉटी 4 दिन से नहीं पॉटी होगा तो अपना खाएंगे भी नहीं, खाएंगे नहीं तो फिर हीलिंग में दिक्कत होगा। तो खान पान में ये ध्यान रखना जरूरी है। तीसरी गलती जो लोग करते हैं कि प्लास्टर या तो जल्दी निकाल देंगे या लंबा समय तक रखते हैं। कितना बार लोगों को लगता है, एक तो जल्दीबाजी में, क्या मालूम, बहुत सारे यंग जनरेशन में तो बहुत ही है कि, और एक दूसरा एक उसके अपोजिट भी कुछ लोग हैं, ऐसे उसकी मात्रा कम है कि वो लोग चाहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब कुछ दिन और प्लास्टर रखिए तो अच्छा से जुड़ जाएगा। तो एक ऑप्टिमम टाइम है कि इतना दिन प्लास्टर, और ये डिपेंड करता है कि आपका हड्डी कहाँ जुड़ा टूटा है, कैसा टूटा है, और उसका एक्सरे किस तरह हीलिंग हो रहा है। उतना दिन आपको प्लास्टर रखना पड़ता है और इसके लिए डॉक्टर का एडवाइस लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप जल्दी अगर आप प्लास्टर निकाल देंगे तो हड्डी जुड़ेगा नहीं, टेढ़ा जुड़ जाएगा, दर्द रहेगा, सूजन रहेगा, पीड़ा होगा, फिर से पता चले कि प्लास्टर लगाना पड़े या फिर से ऑपरेशन करना पड़ जाए। अगर ज़्यादा दिन रखते हैं तो जाम हो जाता है, फंक्शन में दिक्कत हो जाता है, उंगलियां जाम हो जाती है, पैर जाम हो जाता है, घुटना नहीं मुड़ता है, स्टिफनेस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ज़्यादा दिन आप प्लास्टर रख लेंगे ना, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। तो ये दोनों ही खतरनाक है और ये दोनों चीज़ों पे से आपको बचना है, ना तो जल्दी ना बहुत देर। और इसके लिए आप डॉक्टर का राय लीजिए कब निकालना है, और जैसे डॉक्टर बोलते हैं उसको फॉलो करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी गलती बहुत लोग करते हैं और इसके कारण से कितना बार होता है, या तो उसका अगर बहुत समय लगा दिया, बहुत दिन बाद, तो जाम हो गया, ज्वाइंट हमेशा के लिए स्टिफ हो गया, या बहुत जल्दी कर दिया तो हड्डी जुड़ा ही नहीं और उसको जो चीज़ प्लास्टर से ठीक हो जाने वाला था उसको ऑपरेशन करना पड़ गया, या इस तरह का भी सिचुएशन हो गया। तो जल्दीबाजी करना भी अच्छा नहीं है और बहुत लेट करना भी अच्छा नहीं है, आपको डॉक्टर की सुनना है। चौथी गलती जो लोग करते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करना, क्योंकि अधिकतर समय हम लोग प्लास्टर लगाते हैं तो लोग यही समझते हैं कि प्लास्टर लग गया है, अब इसको हिलाना डुलाना नहीं है, इसको एक जगह पे रखना है। बिल्कुल सही है, प्लास्टर इसीलिए लगाए हैं, लेकिन जो चीज़ें एक्चुअली इसमें एक बड़ा कंसेप्ट है, एक फ्रैक्चर डिजीज, क्योंकि फ्रैक्चर के कारण से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बोलते हैं फ्रैक्चर डिजीज, चाहे प्लास्टर डिजीज उसको बोलते हैं, कि एक जगह रखे रहने से ना मांसपेशियां जकड़ जाती हैं। कितना बार देखिए कि हाथ मुड़ ही नहीं रहा है, घुटना जाम हो गया, घुटना मुड़ ही नहीं रहा है, और ये क्यों हो गया है? क्योंकि उसकी मांसपेशियां एक जगह पे रखने से शिथिल पड़ गई है, अब वो भूल गई है, वो काम करना भूल गई है, कमज़ोर हो गया है। और ऐसे में हम लोग राय देते हैं कि कुछ एक्सरसाइज प्लास्टर रहते शुरू कर देना होता है। जो आपका अंग फ्री है, जैसे उंगली फ्री है तो उंगली चलाते रहिए, पैर की उंगली फ्री है, पैर की उंगली चलाइए। अंदर में भी एक स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स हम लोग बोलते हैं, अगर पैर का हड्डी है, पैर का घुटने के नीचे प्लास्टर लगा है, पैर उठा सकते हैं आप। पैर उठाने से आपका हड्डी नहीं जुड़ेगा, उस पर खड़ा नहीं होना है। पैर उठाइए, पैर मोड़िए, ठीक है ना। अगर घुटने के ऊपर तक प्लास्टर लगा है तो घुटने के अंदर ही मांसपेशियों को टाइट करना है, अंदर ही अंदर टाइट करना है, थोड़ा टाइट करके होल्ड करके रखना है, फिर इसको छोड़ना है। तो ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना बार ये प्रॉपर ढंग से एक्सरसाइज नहीं करने से तो हड्डी तो जुड़ जाती है, लेकिन ज्वाइंट जाम हो जाता है और जिसका लंबा समय तक इफेक्ट होता है। और प्लास्टर निकलने के बाद से भी आपको अच्छे से एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी करना पड़ता है और ये आपकी रिकवरी में बहुत मददगार होता है। और ये छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही, ऐसा हो सकता है कि आपकी माने पूरा फ्रैक्चर रिकवरी की जर्नी को खराब कर दे। और पांचवी गलती जो लोग करते हैं वो है फॉलोअप मिस करना। डॉक्टर के पास, ऐसा नहीं कि आपका प्लास्टर लग गया आप सीधे आप निकलवाने के पास जाएंगे, ऐसा नहीं कि डॉक्टर आपको बार बार बुला रहा है तो केवल फीस लेने के लिए और पैसा टालने के लिए नहीं बुला रहा है। एक्चुअली इसका एक पर्पस है। जब आपको डॉक्टर बुला रहा है उस वक्त जाइए, आप एक्सरे कराइए, क्योंकि कितना बार चीज़ें जो रहती है ना चेंज होती है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ कंट्रोल्ड है,
अगर आप उस चीज़ों को कोई गलती हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको अगर आप सही ढंग समय पे आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, तो उसका सॉल्यूशन करना ज़्यादा आसान है। वही अगर आप छोड़ देते हैं और फ़ॉलो-अप में जाएँगे ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका हड्डी सही जड़ से जुड़ रहा है कि नहीं, जुड़ रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं जगह छोड़ दिया है, ऐसा नहीं ना माल यूनियन में जा रहा है, नॉन यूनियन में जा रहा है। ये कैसे पता चलेगा जब आप फ़ॉलो-अप में जाएँगे? और अगर सही समय पे जाएँगे, तो चीज़ें करना देखिए होने के लिए तो बाद में भी कुछ भी कर सकते हैं, बाद में भी ऑपरेट हो जाता है, लेकिन वही चीज़ें अगर आप समय पे करते हैं तो ये रिकवरी की जर्नी थोड़ा फास्ट होती है। कुछ दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको जल्दी आइडेंटिफाई करके उसको जल्दी उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जब आपको बुलाते हैं, जब एक्स-रे कितना बार लोग बोलते हैं, अरे डॉक्टर साहब आप तो 15 दिन पहले भी एक्स-रे कराए थे, बार-बार एक्स-रे कराते हैं। कितना लोगों को तो ये लगता है, मैंने सच्चाई मैंने हमने कितना बार हम लोग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर साहब लोग खाली कमीशन लेने के लिए एक्स-रे कराता है। तो ये देखिए जब आप प्रॉब्लम होता है तो बड़ा दिक्कत होता है, और देखिए इस सारा सावधानी रखने के बाद से भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो थोड़ा-सा अपने से भी जैसे डॉक्टर जो बताता है, देखिए डॉक्टर का फ़ायदा ना तभी है जब आप फ़ायदेमंद होंगे, जब आपको फ़ायदा होगा, जब आप रिकवरी होंगे। किसी भी डॉक्टर का आपका नुकसान करके कभी फ़ायदा नहीं होने वाला। जब आप अच्छे होंगे, आप जल्दी ठीक हो जाएँगे, आपका जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगा, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएँगे, तब डॉक्टर का नाम होता है शहर में, और 5 मरीज़ आते हैं और उसी से पैसा कमाता है। हम आपसे वो पैसा कमा के कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, ना कोई ये पॉसिबल है। तो और अधिकतर डॉक्टर ये बात को समझते हैं, और ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, ऐसा नहीं है कि कोई ये रॉकेट साइंस है। हाँ, किसी का नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर पे ब्लेम करता है कि उस वक़्त भी एक्स-रे कराया, उस वक़्त, लेकिन ये एक्स-रे ज़रूरी होता है क्योंकि एक्स-रे से समझ में आता है कि आपका पोज़ीशन गड़बड़ तो नहीं हुआ है। और ये एक्स-रे ऐसा नहीं कि आपने ऑपरेशन के वक़्त बिल्कुल अच्छा था, प्लास्टर के वक़्त बिल्कुल अच्छा था, कैसे डॉक्टर साहब हिल सकता है जी, उसमें भी हिलने का स्कोप रहता है। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप फ़ॉलो-अप में आएँगे, बीच में जब डॉक्टर बुलाते हैं उस वक़्त आएँगे, एक्स-रे कराएँगे, देखेंगे तो पता और जितना जल्दी ये चीज़ पकड़ में आएगी उतनी अच्छी होगी। अगर यही चीज़ें आप लेट में होता तो एक या तो हड्डी नहीं जुड़ेगी या फिर टेढ़ा जुड़ जाए, और फिर उस वक़्त एक ही उपाय बचता है, फिर ऑपरेशंस, और इससे आप ही को दिक्कत होता है। ये 5 चीज़ों से अगर तकलीफ़ से में से एक तकलीफ़ भी रह गई ना, बहुत कष्ट करता है। और आप डॉक्टर की सुनें, डॉक्टर की सुनेंगे ना तो हर डॉक्टर अपने मरीज़ का भला करना चाहता है। अगर आप मेरी इस बातों से सहमत हैं और आपको लगता है इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ आपके लाइफ में इम्पैक्ट किया, तो हमारे और आप चाहते हैं कि एक सिंपल भाषा में मेडिकल नॉलेज आपको मिले, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। थैंक यू।